अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अपने 6 दिनों के भारत दौरे पर हैं। अब तक 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। पहली 10 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया। भयंकर विरोध हुआ तो मुत्ताकी को याद आया कि ये भारत है, तालिबान नहीं। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 अक्टूबर को हुई, जिसमें महिला पत्रकार भी शामिल हुई। वो शामिल भी हुई और सवाल भी पूछे गए। जानेंगे कि महिला पत्रकारों के सवाल पर मुत्ताकी ने क्या जवाब दिया। सवाल किया गया कि ईरान हो, सीरिया हो या सऊदी हो, महिलाओं को पढ़ाई से दूर नहीं रखा गया, लेकिन आप अफगानिस्तान में ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके यहाँ महिलाओं को शिक्षा की आज़ादी कब मिलेगी? जवाब आया, हमारे स्कूलों और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में 1 करोड़ छात्र पढ़ रहे हैं, जिसमें 28 लाख महिलाएं और लड़कियां हैं। धार्मिक मदरसों में ग्रेजुएशन लेवल से लेकर हायर लेवल तक शिक्षा के मौके हैं। कुछ ही हिस्सों में सीमा तय की गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शिक्षा के खिलाफ हैं। हमने इसे धार्मिक रूप से हराम घोषित नहीं किया है। इसे दूसरे आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। दूसरा सवाल पुलित्जर अवार्ड विजेता और भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या को लेकर किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 जुलाई 2021 को अफगानिस्तान में दानिश की हत्या कर दी गई थी। वो फोटो जर्नलिस्ट थे। दानिश अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के साथ रिपोर्टिंग असाइनमेंट पर थे। एक अफगानी कमांडर ने रॉयटर्स को बताया था कि दानिश दुकानदारों से बात कर रहे थे। उसी समय क्रॉस फायरिंग में दानिश और एक सीनियर अफगानी अधिकारी की मौत हो गई थी। दानिश की मौत को लेकर महिला पत्रकार ने सवाल पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार और हमारे साथी दानिश सिद्दीकी की हत्या का आपको कोई पछतावा है? उधर से जवाब आया कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान ने 4 दशकों तक युद्ध झेला है, जिसमें से 2 दौर कब्जे के थे। इस दौरान पत्रकारों और शिक्षा जगत के लोगों दोनों ने अपनी जानें गंवाई। इसमें लाखों अफगान भी शामिल हैं। ये सच में हमारे इतिहास का एक कड़वा दौर था। इस दौरान हुए सभी नुकसान के लिए हमें खेद है। पिछले 4 सालों में हमारे शासनकाल में किसी भी रिपोर्टर, जर्नलिस्ट या दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा वक्त में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बनी रहेगी और आगे भी जारी रहेगी। महिला पत्रकार ने झंडे को लेकर भी सवाल किया। दरअसल हॉल के अंदर तालिबानी झंडा लगा था और बाहर अफगानिस्तान का रिपब्लिक फ्लैग था। पत्रकार ने पूछा कि आपके एम्बेसी का कौन सा फ्लैग है? जवाब में तालिबानी झंडे की तरफ इशारा करते हुए मुत्ताकी बोले कि हमने इसी झंडे तले जिहाद किया, हम लड़े और जीते। यही वजह है कि आज ये झंडा हमारे सामने है। तमाम सवालों के बीच महिलाओं की शिक्षा और रोजगार का मुद्दा बार बार उठा। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुत्ताकी से कई बार पूछा गया कि लड़कियों को स्कूल जाने से क्यों रोका जा रहा है। उनसे सवाल किया गया कि महिलाओं से रोजगार का हक क्यों छीना गया, लेकिन मुत्ताकी ने इसका सीधा सा कोई जवाब नहीं दिया। गोल गोल घुमाते रहे, लेकिन जवाब नहीं मिला। उन्हें डर था कि यह सवाल पूछा जाएगा जिसका उनके पास कोई भी वाजिब जवाब नहीं होगा। शायद इसीलिए पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को दूर रखा गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ महिला पत्रकार सिर से पांव तक बंद कपड़ों में आईं। कुछ विदेशी पत्रकारों ने काले कपड़े पहनकर सिर को ढका हुआ था और कुछ महिला पत्रकार अपने उन्हीं कपड़ों में आईं जिनमें वो अक्सर नजर आती हैं, जो उनके लिए नॉर्मल कपड़े थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े विवादों पर भारत सरकार ने साफ किया कि तालिबान के प्रेस इवेंट में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं था। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।